चार संख्याएं दी गई हैं और चारों संख्या में क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए कि वो चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाए। इस तरह के प्रश्न का वीडियो हम पहले एक दिए थे आप लोगों को, लेकिन आज जो है इसी पैटर्न का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। यदि x को 2, 3, 30, 35 प्रत्येक में जोड़ा जाए तो क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है, तो x + 7 तथा x - 2 का बीच का मध्यानुपातिक क्या होगा। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। x कोई नंबर है जो इन चारों संख्याओं में अगर x को जोड़ दिया जाए तो जो जोड़ने पर जो संख्याएं आएगा वो संख्या समानुपातिक हो जा रहा है। तो जो x का मान निकलेगा आखिर वो संख्या है कौन जिसको इसमें जोड़ने पे ये संख्याएं समानुपातिक हो जा रहा है। उस संख्या को पहले पता करना है, उसके बाद तब x + 7 और x - 2 के बीच का मध्यानुपातिक निकालना है। तो हम तो ये पहले पढ़ाए हैं आप लोगों को कि इस संख्या में अगर कुछ जोड़ने की बात करें चाहे कुछ घटाने की बात करें जिससे ये संख्या समानुपातिक हो जाए, तो वो हम ट्रिक एक आपको सिखाए हुए थे कि वो संख्या को हम कैसे पता करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। ये क्या है 2, क्या है आपका 2, 3, फिर है 30 और है 35। ये चार संख्या है। इसमें कहा जा रहा है कि x को जोड़ना है जिससे ये नंबर समानुपातिक हो जाए। उस x का मान पता करने के लिए हम आपको बताए थे कि जो 4 गो नंबर है ना बीचों बीच डिवाइड कर लीजिएगा, मतलब 2 गो इधर छांट लीजिएगा, 2 गो उधर छांट लीजिएगा। बहुत सारा हमारे पास कमेंट आया कि सर अगर 5 गो नंबर रहे, 3 गो नंबर रहे, 7 गो नंबर रहे तो फिर कैसे हम छांटेंगे उसको। जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा तो 4 का ही प्रश्न मिलेगा आपको, ठीक है। 2 इधर छांट लीजिए, 2 उधर छांट लीजिए। अब इसके बीच का आपको अंतर लिखना है, तो अंतर 1 है। इसके बीच का अंतर लिखना है, इसके बीच का अंतर आपका 5 है। अब आपको क्या करना है, इस 5 का जो गुना करना है इस वाले पार्ट के पहले नंबर से, यानी 5 का गुना हमको करना है 2 से। तो 5 का गुना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इस 1 का जो गुना करना है इस वाले पार्ट के पहले नंबर से, यानी इससे करना है, तो 1 गुना 30, 30 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस लेना है। हम ये नहीं कह रहे हैं 10 - 30, हम ये नहीं बोले हैं, हम ये बोल रहे हैं दोनों के बीच का अंतर। अंतर का मतलब हो गया कि बड़ा में से छोटा को घटाना। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आ गया 20 आ गया। क्लियर। अच्छा अब क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है 4 है। 1 और 5 के बीच का डिफरेंस 4 है। अब करना क्या है आपको, ये जो डिफरेंस 20 है इसमें इस डिफरेंस से भाग करना है, तो 4 आ गया, यानी ये कट के आ गया 5। ठीक है, यानी 5 वो x है, यानी x जो है वो 5 है, जो इस सभी में अगर हम जोड़ देते हैं तो जो संख्या आएगा वो समानुपातिक हो जाएगा। ये तो आपका x का मान निकल गया। ये किसका मान निकला, x का मान निकला। यहां तक हम लोग पहले के वीडियो में पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक और लाइन जुट गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस बन गया। अब क्या आपसे पूछा गया है, जरा उस पर विचार करते हैं कि x + 7 और x - 2 के बीच का मध्यानुपातिक निकाले। मध्यानुपातिक निकालने के लिए, यानी कि उसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, MP, मीन प्रोपोर्शन। वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको रूट लिखना है। क्या लिखना है, रूट, और इन दोनों नंबर को इसके अंदर गुना कर लेना है। जिस 2 नंबर का मध्यानुपातिक पूछेगा, मीन प्रोपोर्शन पूछेगा, उन दोनों नंबर का गुना करके उसका वर्गमूल निकाल देते हैं।
क्लियर? तो x का मान 5 आ चुका है, तो ये बन गया 5 + 7 12, तो ये नंबर तो 12 बन गया। x का मान 5 है तो 5 में से 2 गया 3, ये नंबर 3 बन गया। इन दोनों को गुना करके रूट के अंदर लिख लीजिए, 12 या 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। कहीं नहीं दिख रहा है तो एक ऑप्शन को काट लीजिए, यहां पे आप 12 को काट के 6 बना लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अब हम अगला एक और प्रश्न आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न क्या है, यदि x को 23, 39, 32, 56 प्रत्येक में से अगर घटाया जाता है तो क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है, तो x + 4 तथा 3x + 1 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। यहां पे बात घटाने का कहा जा रहा है कि x एक नंबर है, इस सब में से अगर घटा दिया जाए तो संख्या समानुपात में हो जा रहा है, तो फिर इन दोनों का मध्यानुपातिक निकाले। जोड़ने का बात कहे चाहे घटाने का बात कहे, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को इस नंबर को नोट कर लीजिए, क्या क्या है 23, फिर क्या है 39, फिर क्या है 32, फिर क्या है 56। अब करना क्या है, आपको इसमें बीचों बीच ब्रेकअप करवाना है, 2 गो इधर छाटिए 2 गो उधर छाटिए, इसका कराइए ब्रेकअप। क्लियर? अच्छा, अब इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस ले लीजिए, अंतर। तो 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, यानी इसके बीच का अंतर 16 है। क्लियर? अब इसके बीच का अंतर ले लेंगे, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, इसके बीच का अंतर 24 आ गया। अगर ये कटने वाला नंबर है तो कटाकर छोटा कर लीजिए। चलिए कटा लेते हैं इसको, 8 दूना 16, 8 3 24, कटा के इसको छोटा कर दिए। अब देखा जाए यहां पे, अब आपको क्या करना है, ये वाला जो नंबर दिख रहा है इसका गुना करना है इस वाले पार्ट के पहले नंबर से, यानी इसका गुना हम कर लेंगे 23 से। तो 23 तिया क्या होता है 69, क्या होता है 69। अच्छा, अब इस 2 का गुना हम इस पार्ट के पहले नंबर से करेंगे, यानी 2 का गुना करेंगे हम 32 से तो हो जाएगा 64। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का हमको लेना है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आएगा 5, और इनके बीच का भी क्या लेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आएगा 1, 2 3 के बीच अंतर 1 होगा। क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है, ये जो डिफरेंस 5 आया है इस डिफरेंस से भाग करेंगे, यानी 1 से भाग करेंगे, ये क्या आ जाएगा 5, यानी ये जो वैल्यू आ गया वो x का वैल्यू आ गया, यानी x 5 आ गया। यानी 5 को इस सब में क्या कीजिएगा, अगर घटा दीजिएगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, समानुपातिक हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जो ये x का मान आया है हम लोग का, तो बात यहीं पे नहीं खत्म हो रहा है, इन दोनों के बीच का मध्यानुपातिक भी निकालना है। चलिए निकालते हैं, देखा जाए। मध्यानुपातिक यानी मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या बताया, सबसे पहले लिखिए रूट है, फिर इन दोनों नंबर को गुना करके इसके अंदर लिखेंगे। तो पहले तो x का मान 5 है, 5 रखेंगे तो 5 4 9, यानी ये नंबर 9 आ गया। 5 जब यहां पे रखेंगे x की जगह पे, 5 दिया 15 1 16, ये नंबर आ गया 16। ठीक है, इन दोनों को गुना कीजिए, 16 9 144, उसको इस वर्गमूल के अंदर बैठा दीजिए और इसका मान क्या आ जाएगा 12। सही उत्तर 12 होगा। जानते हैं क्या हुआ है, ये इसका आंसर इस वाले ऑप्शन में आ गया था और इसका उत्तर इस वाले ऑप्शन में आना चाहिए, उल्टा हो गया है ऑप्शन। मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया है ना वो पहले वाले प्रश्न में ऑप्शन होना चाहिए और पहला प्रश्न का जो ऑप्शन है वो यहां होना चाहिए, उल्टा हो गया। खैर उससे आपको ध्यान नहीं देना है, उत्तर 12 आया है, किसी एक को काट के 12 बना लीजिए, इसको काट के हम 12 बना लिए, यानी हम लोग का सही ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी आ गया। बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ गए तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।
पता है हम आपके लिए होमवर्क क्यों लेकर आते हैं? हम होमवर्क इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वह तैयारी आपकी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आप हमारे इस फेसबुक पेज से भी जुड़कर आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा दबाकर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।